अपना हो गया तो हो गया नहीं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग रखते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए। ब्राह्मणों का पटना की धरती पर पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। बापू सभागार में 17 दिसंबर रविवार को हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तक जयंती समारोह हुए हैं, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मणों का पहली बार हो रहा है। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की तरफ से यह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों को, जो भी ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, सभी को हम लोगों ने आह्वान किया है, आमंत्रित किया है कि सब लोग अपना अपना बैनर लगाइए और सब लोग अपने अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों और जो भी स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, सबों को आह्वान करते हैं कि यदि ब्राह्मणों का स्वाभिमान आज भी जिंदा है तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार में दिखेंगे और यह आप सबको दिखेगा। आप सबों के माध्यम से हम सभी ऐसे लोगों का जो ब्राह्मणों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगे हैं, तो हम उनको भी आगाह करते हैं कि ब्राह्मणों का किसी जाति से बैर नहीं है, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। ब्राह्मण सब दिन सभी जाति धर्म वर्ग को लेके चला है और सब दिन चलेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए ब्राह्मण ने अपना हड्डी तक दान दे दिया है। आज़ादी की पहली गोली भी ब्राह्मण ने खाया था और अंतिम भी ब्राह्मण ने ही खाया था। तो ब्राह्मणों का इतिहास राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए है, किसी से द्वेष करने के लिए नहीं है। राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों को उपेक्षित अपमानित करते हैं और जो इस तरीका का काम करते हैं भाषण के दौर में, वह भी अपने घरों में ब्राह्मणों का पैर पकड़ते हैं, पूजते हैं और पूजा करवाते हैं। तो सिर्फ वो षड्यंत्र करते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि हम झूठे ठग रहे हैं अपने जाति को। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया है कि ब्राह्मण यदि सुदामा भी है तो वह मांगने नहीं जाता है, इतना स्वाभिमानी है। परशुराम का पौरुष आज भी जिंदा है और हम लोग भागीरथी प्रयास करके असंभव को संभव करने वाले हैं। इतना बड़ा सभा करवा रहे हैं, मुख्य रूप से राजनीति के भी पार्टी के भी कुछ लोग आएंगे क्या? हम लोग सभी ब्राह्मण, चाहे वो राजनीतिक हों, गैर राजनीतिक हों, धार्मिक हों, व्यवसायिक हों, किसी भी पेशा में हों, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किए हैं। लेकिन पूरे बिहार से लोग आएंगे और हमने किसी को छोड़ा नहीं है, आमंत्रण सबको दिया है। लेकिन यहाँ कोई विशिष्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े पद पे हैं तो आप मुख्य अतिथि हो गए, ऐसा नहीं होगा। सभी ब्राह्मण, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको हम लोग एक लाइन में ही देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे उपजाति में हो, उपभेद में हो, सभी ब्राह्मण एक जैसे। हम लोग पहली बार नहीं किए हैं, जिला जिला में 17 वर्षों से कर रहे हैं। और यह जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन है वह 25 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था, झंझारपुर से प्रारंभ हुआ था और प्रायः जिला में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन हो चुका है। उसकी समापन हम लोग अब करने जा रहे हैं और हम एक चाणक्य जनजागरण यात्रा 20 जून से प्रारंभ किए थे सौराठ सभागाछी से, जो 180 दिन का है, वो 25 दिसंबर को समाप्त होगा। और उसी दरमियान 2 महीना पूरा हुआ था हम लोगों के चाणक्य जनजागरण यात्रा का। तो विधान परिषद के सभागार में हम लोगों ने ब्राह्मण विमर्श कार्यक्रम किया था और उसी दिन हम लोगों ने बाहर में आकर प्रदेश युवा अध्यक्ष का चुनाव भी किया था, जिसमें सोना झा जी चुनाव में सर्वसम्मति से चयनित हुए थे। उम्मीदवार 6 थे, लेकिन ये सर्वसम्मति से फिर चयनित हो गए। चुनाव के ठीक पहले एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है क्या? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने का एक सम्मेलन है। ब्राह्मणों में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका मनोबल टूट गया है। वो कहते हैं अब हम लोगों का क्या होने वाला है। तो हम ऐसा देखने को जी नहीं, आप गलत प्रश्न है। हमने अभी बोला कि हम 1 साल से यह कार्यक्रम करते जा रहे हैं और 25 दिसंबर 2022 को कौन जातिगत जनगणना हुआ था, तब तक तो निर्णय भी नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग किसी को हम लोग किसी भी विषय वस्तु को टारगेट करके काम करने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण अपना लक्ष्य निर्धारण करता है, वह मिशन तय करता है और उस मिशन पर चलता है। दाएं बाएं नहीं देखता है, किसी का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता है। उसको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। और कोई राजनीतिक दल आज के दिन में
सही लाइन पर काम ही नहीं कर रहा है, सभी सत्ता के तुष्टीकरण में लगा है। किसी तरीका से येन केन प्रकार उसको सत्ता चाहिए, तो अब हम ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए हम आगे बढ़े। आशुतोष जी, एक बड़ी नरसंहार लखीमपुर हुई थी, 25 दिन बीत गया मगर अभी तक कोई ब्राह्मण के बड़े नेता वहां पर नहीं गए। इवन आप लोग भी गए तो उस पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, अपराधी भी फरार है। हम लोग गए थे और तुरंत गए थे। हम लोगों ने कभी आज तक ब्राह्मणों का कोई भी समस्या हो, चाहे वो सिवान में शेषनाथ द्विवेदी की हत्या हो कोरोना के पीरियड में, तो भी हम लोग नहीं रुके थे। और मधुबनी में यदि मोहम्मदपुर कांड हुआ था जिसमें ब्राह्मणों समाज पर बहुत सारे लोग आपस में राजपूत और ब्राह्मण को लड़ाना चाह रहे थे, तो हम ही लोग जाके बंद किए थे। और जब हम लोग गए थे तो 10 मिनट में बंद हो गया था। प्रहलाद झा जिसके माँ बाप दोनों गूंगे बधिरे थे, उनकी हत्या बेनीपट्टी में हो गई थी, तो हम ही लोग जाके सारा काम किए थे। कहीं का मामला हो, चनौर में हो, दरभंगा में राहुल झा की हत्या हो, कोई हत्या हो, कहीं भी हो, यह संगठन विगत 17 वर्षों से ब्राह्मणों के मान सम्मान, उसकी समस्या के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एहसान करते हैं। हम इस जात में जन्मे हैं, इस समाज में हैं, हमारे समाज पर कोई आफत आसमानी आएगा तो हम जाएंगे। रही बात आपने पूछा नेता का, नेता की व्यवस्था होती है। नेता ब्राह्मण कम रह जाता है, वो पार्टी का ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। और इस बात को हम लोग समझते हैं, हम उनकी पीड़ा भी समझते हैं। हम उनसे कोई द्वंद्व नहीं करने जा रहे हैं। हम सबको समान आदर देते हैं, सबकी मजबूरी समझते हैं। शासन प्रशासन में भी हमारे ब्राह्मण के लोग हैं, लेकिन वो राज सत्ता के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी मजबूरी होती, हम यह भी जानते हैं। 17 तारीख के कार्यक्रम में कितने ब्राह्मण संगठन में कितने लोगों के आने की आशंका है? हम सभी ब्राह्मण संगठनों को आह्वान करते हैं। एक भी संगठन इस ऐतिहासिक सम्मेलन में चुके नहीं। आप सबके माध्यम से भी हम बार बार आह्वान करते हैं, कोई संगठन हो, किसी राजनीतिक दल में आप हो, किसी धार्मिक संगठन में हो, आप ब्राह्मण हैं तो आपको उस दिन सारा काम धाम छोड़ के बापू सभागार पटना में ही होना चाहिए। कितने बजे आना है? 10 बजे। सर, आपका सम्मेलन अब समापन की ओर बढ़ रहा है, अभी तक में क्या कुछ निकल कर आया है? आपको क्या लग रहा है, कितना हद तक सफलता की ओर आप बढ़? हम काफ़ी सफल हैं। जो समीक्षा आई है उसमें 5000 चेयर है, बैठने की व्यवस्था है 5000, और हम लोग समझ रहे हैं कि 8-10 हज़ार लोग आ रहे हैं।